बात कर रहे थे चोलिस्तान कैनाल की, जो कि सिंध में बहुत मुतनाज़ है, और पीपल्स पार्टी की जो बदलती पोजीशन है उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे निसार खोखर साहब से। और बात उन्होंने ये कही कि जी पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है, लेकिन सिंध के लोगों को अभी भी एतबार नहीं आ रहा। तो हमारी खुशकिस्मती कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हमारा प्रोग्राम देख रहे थे, उन्होंने वो भी फ़ोन लाइन पर हैं और अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। तो शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइमली तौर पर राब्ता भी किया और प्रोग्राम में अब आप हमारे साथ हैं। तो बताइएगा कि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि सदर जरदारी साहब ने लास्ट ईयर अप्रूव किया था, फिर अभी सदर जरदारी साहब ने कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, तो हुआ क्या है? ये पोजीशन कैसे बदली है, क्यों कर बदली है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शाजिद आपको मुझे प्रोग्राम में लेने का और जो अपना मौक़िफ़ है वो बयान करने का। मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली जाता हूँ। चोलिस्तान कनाल को ये पहली बार नहीं प्लान बन रहा है या कोई इसकी जो है प्रपोजल आ रहा है। ये आज से 150 साल पहले अंग्रेजों के ज़माने में जब ये डिफरेंट बराजेस बन रहे थे, उस वक्त भी ये चोलिस्तान के इलाके को आबाद करने के लिए एक प्लान बना था। और ये मैं गालिबन 1919 की बात कर रहा हूँ, 150 तो नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, 100 साल के करीब। 1919 में उस वक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने पंजाब के इस प्रपोजल को रद्द किया था कि नहीं जी ये आबाद नहीं हो सकता। खैर उसको छोड़े, बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ, अच्छा होगा अगर हम हाल में आ जाए। हाँ, मैं जल्दी आ जाता हूँ हाल में, बहुत जल्दी। थैंक यू। मोस्ट रिसेंट टाइम्स में ये 2-3 बार पहले भी हुआ है। मोस्ट रिसेंटली जब ये केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उस वक्त इसके लिए कहा कि जी ये चोलिस्तान का इलाका हमने आबाद करना है, और उन्होंने इरसा में एक पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई और उन्होंने इरसा में अपना एनओसी के लिए गए, यानी वाटर अवेलेबिलिटी के लिए। और इरसा की जो अप्रूवल है वो अगर आप देखेंगे, किसी भी बंदे को देंगे, मेरा ख्याल इंजीनियर भी होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सिर्फ इस बेसिस पे कि जी 27 मिलियन एकड़ फुट पानी डाउनस्ट्रीम कोटरी जाता है, तो इसलिए इतना पानी अवेलेबल है। फिर वो कैलकुलेशंस पंजाब गवर्नमेंट ने उनको करके दी थी, उनको मानते हुए कहा कि जी पानी अवेलेबल है। पहले तो आपको अच्छी तरह याद होगा, आपने थोड़ी देर पहले मैं आपको प्रोग्राम देख रहा था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात की थी, जब कालाबाग डैम के खिलाफ उन्होंने मुजाहिरा किया था और कंसिस्टेंट स्टांस दिया था। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी और जनरल मुशर्रफ कहते थे, आपको नंबर शायद याद हो, 35 MF पानी जाता है डाउनस्ट्रीम कोटरी जी। उन्होंने क्या किया था, 76 से लेके तो 99 तक एवरेज निकाला था, उस वक्त 35 था। अब 76 से लेके 2023 तक जाते हैं तो एवरेज घट के 27 MF हो गया। और अगर हम पिछले 25 साल का एवरेज देखें तो अब ये 17 MF हो गया पानी। 17 MF पानी डाउनस्ट्रीम जाता है। 8.5, हम तो कहते हैं कम से कम 10 जाना चाहिए, लेकिन 8.5 को भी मान ले। एक मिनट, हम थोड़ा सा इसको ना पॉलिटिकल साइड में इंटरेस्टेड हूं। मेरा स्पेसिफिक सवाल ये है कि वो क्या वजह थी कि सदर ममलिकत ने 8 जुलाई 2024 को एग्री किया इन प्रिंसिपल के ये 6 स्ट्रेटेजिक कैनाल का मंसूबा जो है अनइंटरप्टेडली साइमल्टेनियसली शुरू कर दिया जाए, और फिर वो क्या असबाब थे कि अभी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जो खिताब है उनका, उसमें उन्होंने बिल्कुल एक दूसरा मौक़िफ़ अपना लिया। उस वक्त क्या मजबूरी थी और इस वक्त क्या मजबूरी है? मैं इसका सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूँ। वसीला साहब ये डिटेल में बताएंगे तो बेहतर था, लेकिन मैं डायरेक्टली आपके सवाल के जवाब पे आ जाता हूँ, इसलिए कि आप शायद आपके पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम बहुत है इस चीज को डिफेंड करने के लिए और बात करने के लिए। मुझे एक बात बता दें कि सदर पाकिस्तान, चाहे आसिफ अली जरदारी हो पिछले टर्म में, इस टर्म में, या बीच में और भी सदूर काफी आए गए, कौन सा प्रोजेक्ट किसी सदर ने अप्रूव किया है? मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें कि सदर प्रोजेक्ट अप्रूव करते हैं तो प्रोजेक्ट बन जाता है। अभी हमने शाहराह भुट्टो बनाई है, क्या सदर जरदारी ने अप्रूव की थी? या हमने अभी थर में सारा प्रोग्राम जो बनाए प्रोजेक्ट्स, क्या किसी सदर ने उसको अप्रूव किया था? सदर का वास्ता नहीं होता, सदर के पास, जैसे गवर्नर्स के पास नहीं होता, सदर के पास नहीं होता। सदर साहब के पास ही हैज एन इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। लोग गए थे उस 8 जुलाई को जो आप बता रहे हैं तारीख, मीटिंग हुई होगी, मैं नहीं था उसमें मौजूद।
8 जुलाई को मीटिंग हुई थी और उन्होंने अपने प्लान्स 6 कनाल, 6 कनाल्स में भी 2 तो पुराने कनाल से, एक कनाल है कच्छी जो बना हुआ है, एक कनाल है रेणी जो बना हुआ है। तो ये तो 2 पुराने कनाल जो, उनकी बात छोड़ दें। 2 कनाल्स कह रहे हैं सिंध में, थर और रेणी की जो बात कर रहे थे वो भी हम तो बनाने नहीं दे रहे, हमने तो कोई स्कीम इनिशिएट ही नहीं की, तो वो भी खत्म हो गए बात। बाकी रह गए 2 कनाल पंजाब के, एक चोलिस्तान और एक चौबारा कनाल जो है ग्रेटर थल कनाल की एक्सपेंशन। तो सदर साहब ना कोई किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सकते। हाँ, हम भी चाहते हैं, प्रेसिडेंट साहब के पास हम भी जाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स की सपोर्ट लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इतना अच्छा है तो आप सुबह से बात करें, और सुबह से कहा कि अच्छा प्रोजेक्ट है तो आप इसको आगे, इसको इतना पॉलिटिसाइज कर देना। मिनट्स की बात, सर मैं मिनट्स की बात कर रहा हूं। ये कहां होगा? चले हम ये मान लेते हैं कि सदर साहब अप्रूवल नहीं देते, प्राइम मिनिस्टर का काम है, लेकिन उन्हें ब्रीफ दिया गया और उसके पूरे मिनट्स जो हैं लोकल प्रेस से लेके अल जजीरा तक सब कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यस, इन प्रिंसिपल मैं इस मंसूबे के साथ हूं और साइमल्टेनियसली इस स्ट्रेटेजिक मंसूबे को शुरू किया जाए और अनइंटरप्टेड फंडिंग जो है वो की जाए। अच्छा, मैं फिर वसीतुल्लाह साहब, क्या इससे प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया? मैं तो वही बता रहा हूं ना आपको। प्रेसिडेंट साहब के पास स्कीम ले जाते हैं, स्कीम कहते हैं यार अच्छा है तो आप सुबह से बात कर लें, ठीक है, जो आपने मुझे बातें बताई हैं, ही डज नॉट नो द बैकग्राउंड। उनको जो बातें बताई गई, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, अगर इरसा ने भी दे दिया इसका अप्रूवल तो आप सुबह से बात करें और मैं आपको इस मामले तक सपोर्ट करता हूं। अच्छा, जब इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया, प्रेसिडेंट साहब की इस मिनट्स ऑफ मीटिंग को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया, तो उन्होंने पार्लियामेंट में आगे किसी बंद कमरे में नहीं, किन्हीं 4 लोगों के साथ नहीं, पूरे कौम के सामने कहा कि ये प्रोजेक्ट मुझे मंजूर नहीं है सूबों के। तो नाउ इट शुड हैव क्लैरिफाइड थिंग्स, बट इंस्टेड ऑफ दैट ये मिनट्स ऑफ मीटिंग आप बहुत ही एहतराम के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पे ले जाके और जो इसको पॉलिटिसाइज करके पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुहिम चलाना चाहते हैं, उसको अगर कोई भी एयर करे तो शाह साहब हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि उस वक्त क्या हुआ था और फिर पार्लियामेंट में जो उन्होंने खिताब किया उसका भी हमने रेफरेंस दिया है ना कि अब ये मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी। मैं चाह रहा हूं कि अगर हम आज के मौक़िफ़ की अगर सवाल पूछ लें। अच्छा शाह साहब, माज़रत के साथ मिनट्स प्रेसिडेंट के जो इख्तियारात होते हैं और बिल्कुल उन्होंने खुल के कहा कि नहीं होता, इस वक्त थोड़ी कंफ्यूजन है कि पोजीशन क्या है, क्योंकि जैसे आप बात कर रहे हैं तो लग रहा है कि आप इस बात को मानते हैं कि सिंध के एतराज जो है उनमें दम है, राइट? अब हुकूमत सिंध इसके बारे में क्या पोजीशन लेगी? और मैं जाहिर है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध एक ही बात है, हुकूमत सिंध ही है जी, वही एक ही बात है ना सर, तो एक ही बात है जी जी। तो जलसों जुलूसों से आगे मतलब क्या, मतलब कोई बात की जाएगी वफाक से जी, या उन्हें कोई अल्टीमेटम दिया जाएगा कि जी डेडलाइन के जी आप इसको वाज़े तौर पे वापस लें वरना हम आपकी सपोर्ट से हाथ उठा लेंगे? कोई इस तरह की बात है, कोई डिस्कस हो रही है? अच्छा, जरा सर देखें, ये इस वक्त इसकी CDWP से अप्रूवल हुई, फिर ये एक्निक में गया। जब एक्निक में गया तो मैंने एक खत लिखा इसहाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो एक्निक को प्रिजाइड करते हैं इन एब्सेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि जी आप इसको कंसिडर ना करें, बिकॉज सिंध हुकूमत अभी नहीं, जून में CCI में गई अगेंस्ट दी। CCI की मीटिंग नहीं हुई, उसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूं कि जी इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट और साल से ऊपर हो गया है, आपको हर 3 महीने में मीटिंग करनी चाहिए। इस वक्त 5वीं मीटिंग ड्यू है, लेकिन आपने मीटिंग नहीं की है। सो अनटिल एंड अनलेस आपका आइन कहता है कि अगर किसी सूबे को एतराज हो, पानी के मामले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाते हैं। हमने जो इरसा का अप्रूवल है, जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में चैलेंज किया हुआ है। जब तक उसका फैसला नहीं होगा तो ये कनाल तो नहीं बन सकते ना, सही है, किसी बगैर अप्रूवल के तो नहीं बन सकते। अनफॉर्चुनेटली लोग जो दिखा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इस जहां चोलिस्तान में पंजाब हुकूमत ने, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं एरिया कितना है, लेकिन काफी जमीन दी हुई है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए। उस जगह पे वो सबसॉइल वाटर से ट्यूबवेल्स के जरिए आबादी कर रहे हैं। उन्होंने वहां एग्री मॉल बनाए, ऑल गुड, अच्छी चीजें वो कर रहे हैं, लेकिन ये कनाल कोई नहीं बना। कनाल का उन्होंने प्रॉब्ली, जो बल्कि प्रॉब्ली क्या, आई एम श्योर बिकॉज आई गॉट दिस चेक, तकरीबन 5000 फुट का हिस्सा कनाल नहीं बनाया। जो एक्चुअल कनाल का, उसको अगर आप प्रोफाइल कह भी नहीं कंप्लीट, वो 500-600 फुट से ज्यादा है, 500-600 फुट।
हम इधर बात कर रहे हैं 300 किलोमीटर के कनाल की, वो बनाए परहैप्स बिकॉज वहाँ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में दे आर इनवाइटिंग इन्वेस्टर्स टू कम एंड गेट लैंड और आबाद करें, तो उनको दिखाने के लिए कि जी अल्टीमेटली ये होगा। बट ये इतराज हमारी हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। सीसीआई की मीटिंग नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल है, मेरा तो ये ख्याल है कि मैं बल्कि अर्ज भी करूंगा आपके चैनल के तवसुत से, प्राइम मिनिस्टर को अर्ज करूंगा, लुकिंग एट, अगर आप सिर्फ सदर जरदारी साहब की बात पे कह के जी उन्होंने अलाउ किया है, तो उन्होंने तो आप पार्लियामेंट में बिल्कुल क्लियरली अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि सूबे नहीं एग्री करते, मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता। ठीक है। सिंध असेंबली ने करारदाद पास की है, सिंध में अपोजिशन हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सारे इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को अर्ज करूंगा, लुकिंग एट द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द जॉइंट पार्लियामेंट, द रेजोल्यूशन ऑफ द सिंध असेंबली, और जो सिंध के लोगों का रिएक्शन है वो अनाउंस करें इमीडिएटली कि हम विड्रॉ करते हैं इस प्रोजेक्ट को, और अगर कोई भी चीज बनेगी तो वो कंसेंसस से बनेगी। बिल्कुल ठीक है, सो मच, ये बिल्कुल ठीक हो गया। क्लैरिटी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद अली शाह साहब, आपने प्रोग्राम को ज्वाइन किया। थैंक यू। एक चीज अगर मैं कह दूं, एक चीज अगर मैं कह दूं, मैंने देखा था जर्नलिस्ट निसार खोखर साहब ने कहा था, और मैंने जरूर एक जगह पे जब मुझसे सवाल किया गया कि कनाल बन रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने जवाब दिया था कहाँ बन रहे हैं भाई कनाल, तो उसको नेगेटिव लेके क्रिटिसाइज करना, इसलिए कनाल कहीं नहीं बन रहा, न चौबारा का बन रहा है, न चोलिस्तान का बन रहा है। मैं दोबारा कह दूं, चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज रात हम आराम से सो सकते हैं। अच्छा नहीं, देखें, हाँ, और ये मतलब अब एक देखें केयर स्टांस तो आ गया यार, हम इसके हक में नहीं है और हम नहीं चाहते, हम मुराद हुकूमत सिंध, और इसको मतलब कंसेंसस से नहीं किया जाए तो नहीं होगा। हमारा ख्याल है कि जैसे अभी इन्होंने एक प्लेज दी है कि प्राइम मिनिस्टर वाज़े तौर पे ऐलान कर दें तो मामला हल हो जाएगा, लोगों को एतबार आ जाएगा, अगर कहीं पे शुकूक व शुबात हैं तो वो भी हल हो जाएंगे। सारी बात लेकिन हाँ, सिर्फ एक्चुअली सिर्फ ये जलसे जुलूस निकालने से जो है ना वो बात नहीं बनती है, क्योंकि लोगों में उनका तजुर्बा है, उनकी एक शुकूक व शुबात हैं। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।